अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं अना यूसुफ और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले सिटी हेडलाइंस। मुर्दा जानवरों की हड्डियों आलाइशों से इंसानी इस्तेमाल की अशिया बनाने की रोकथाम के लिए कवानीन सख्त करने का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात जवाद रफीक मलिक की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। वजीर आला ने 11 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। कोट कम्बोह के इलाके में घर में कायम दुबई प्लास्टिक और जमशेद प्लास्टिक फैक्ट्री सरबमोहर। मशीनरी कब्जे में ले ली। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ थाना नवाकोट में मुकदमात दर्ज। शाह आलमी फवारा चौक पार्किंग स्टैंड का मसला। डीसीओ का सीईओ पार्किंग को मौका पर जाकर मामला हल करने का हुक्म। तासीर राव कल रिपोर्ट पेश करेंगे। घर बैठे न्यूज़ पैकेज बनाइए। फेसबुक ने अब रिपोर्टर्स का काम और भी आसान कर दिया। 10 साल मुकम्मल होने पर फेसबुक ने हर अकाउंट होल्डर का पैकेज अपलोड कर दिया। इस सिलसिले का पहला पैकेज दिखाते हैं आपको लाहौर के साबिक एमएनए उमर सुहेल ज़ियाबत का। कहीं नजर ना लागे, वासा के रेवेन्यू डायरेक्टोरेट ने 2 माह में 52 करोड़ रुपए से जायद रिकवरी करके नई तारीख रकम कर दी। वासा में पहली बार बकाया जात की मद में कसीर रकम वसूल की गई है। तरक्याती प्रोजेक्ट्स पेट्रोल पंप्स निकल गए। मुतबादिल अनाजी ना मिली तो मुल्क भर में पंप बंद कर देंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जबकि दुकानों के मिसमारी के खिलाफ फिरोजपुर रोड के ताजरों का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरा। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद भी एहतजाजी कैंप में पहुंच गए। कानून दानों से भी हाथ हो गया। पंजाब बार काउंसिल एनरोलमेंट फीस में लाखों रुपए के घपलों का इंकशाफ। जाली बैंक मोहरें रसीदें बार के एहलकार की पंजाब बार में बहार लगी रही। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ताहिर नसरुल्लाह ने 48 फाइलें पकड़ ली। नवीद बट बरतरफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। मासूम बच्चे ऊपर से 2 पर्चे। 5वीं जमात के इम्तहान में तलबा और तालिबात से एक दिन में 2 पर्चे लेने पर वालिदैन ने महकमा तालीम से इम्तहानी तरीक़ाकार बदलने का मुतालबा कर दिया। सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर न करने के खिलाफ पैरामेडिक्स का डीजी हेल्थ ऑफिस में एहतजाज। मुजाहिरीन नारेबाजी करते रहे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। वफाक से खुसूसी कुर्बत रखने वाले ग्रेड 20 के डीएमजी अफसर मुजफ्फर महमूद, नवीद अलाउद्दीन और जफर नसरुल्लाह की खिदमत मांग ली। नवीद अलाउद्दीन को पंजाब आने पर सेक्रेटरी खजाना तैनात किए जाने का इम्कान। ब्यूरोक्रेसी कॉलेज प्रोफेसर्स की तकर्रियों में रुकावट बन गई। 2.5 माह कबल एसोसिएट प्रोफेसर की ग्रेड 20 में तरक्की ताहाल तकर्री ना हो सकी। उधर CNW के 6 इंजीनियर्स की चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की, जबकि 5 EDO ज़राअत को ग्रेड 19 में तरक्की देने का नोटिफिकेशन। $480 अरब रुपए की IPPs को अदायगी। हाई कोर्ट ने ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली चोरी ना रोकने की वजह से आवाम को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। लोड शेयरिंग केस में अदालत आलिया के रिमार्क्स। FIA पंजाब के एहलकारों की सुनी गई। डायरेक्टर पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फौरी तौर पर इमिग्रेशन अमले को नए यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा फराहम करने की हिदायत कर दी। चलते चलते मेट्रो बस भी 1 साल की हो चली। 10 फरवरी को सालगिरह गजुमता में ग्रैंड फैमिली फंक्शन होगा। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। अलबराक की जानिब से VVIPs को दावतनामे अरसाल। The people in Lahore very hospitable and very keen and they are industrious. नाइजीरिया के हाई कमिश्नर दाऊदादियन लाडी की PC होटल में नाइजीरियन हाई कमिश्नर की सहाफ़ियों से मुलाकात। दाऊदादियन लाडी कहते हैं लाहौर और अफ्रीका की एक रियासत कैनवा एक दूसरे से बहुत ममासलत रखते हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब से भी दाऊदादियन लाडी की मुलाकात। अत्तूर की स्टील मिल्स के कंट्री हेड ज़ैगम आदिल रिजवी की वज़ीर आला से मुलाकात। सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। ख्वाजा अहमद हसान और कोरिया के पोस्को ग्रुप के रेजिडेंट डायरेक्टर यो यांग भी मौजूद।
وفاقی وزیر برجیز طاہر، MNA رانا اقبال، عطا مونی کا اعتزاز سندھ، بشرا اعتزاز، صدر لیگ احمد بٹ لاہور پہنچ گئے۔ کامل علی آغا، اکرم شیخ ایڈوکیٹ، سردار ایاز صادقی احمد، چودھری نیاز رفیق تارڑ یورپ روانہ۔ یونائٹڈ موبائل اور ڈیوو بس سروس میں بزنس اشتراک کا معاہدہ طے پا گیا۔ آواری ہوٹل میں MOU پر دستخط۔ ڈائریکٹرز یونائٹڈ موبائل سید اعجاز حسن، جاوید شکور، آزاد لائرینی، ڈیوو کے ساتھ فاروقی، فیصل صدیقی، شہریار حسن کی شرکت۔ بیگم گورنر پروین سرور کا اسپیچ اینڈ لینگویج اسکول فار اسپیشل ایجوکیشن کا دورہ، خصوصی بچوں کے تعلیمی معیار کا معائنہ کیا۔ ادھر میلاد چوک والٹن میں PTI اور لیوارڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے تعاون سے معذور افراد کی بحالی کے لیے 2 روزہ کیمپ کا انعقاد، جبکہ خصوصی بچوں نے معذوری کو مات دے دی۔ پنجاب اسٹیڈیم میں یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے ایتھلیٹکس مقابلے۔ راج گڑھ میں ماسٹر مولٹی فارم کی جانب سے دارالشفقت میں میٹرس تقسیم کرنے کی تقریب، چیف آپریٹنگ آفیسر امجد علی اور نسرین زبیر کے مفاہمتی یادداشت پر دستخط، مینیجر مارکیٹنگ عاصم چودھری اور دیگر افراد کی شرکت۔ اور سوئی ناردرن گیس کمپنی گرو مانگٹ روڈ دفتر میں محفل میلاد، شہزاد آوان، ظہیر نارو، زبیر احمد خان، میاں فہیم ارشد، شبیر احمد خان، فاروق آوان کی شرکت۔ مردہ جانوروں کی ہڈیوں اور آلائشوں کی مدد سے تیار ہونے والی انسانی استعمال کی اشیاء کی روک تھام کے لیے قوانین سخت کرنے کا فیصلہ، 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ مضر صحت اشیاء کی تیاری کو روکنے کے لیے ضمنی قوانین پر بھی نظر ثانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی کیبنٹ کمیٹی برائے پرائس کنٹرول نے مردہ جانوروں کو تلف کرنے، ڈھانچوں سے چربی نکالنے، مضر صحت گھی کے غیر قانونی استعمال، ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ کے فضلات کو ٹھکانے لگانے سے متعلق پہلے سے موجود قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے سیکرٹری بلدیات جواد رفیق ملک کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اور اب آپ کو آگاہ کریں گے ضلع انتظامیہ کی کارروائی کے حوالے سے۔ ضلع انتظامیہ نے رہائشی علاقوں میں قائم انتہائی خطرناک قرار دیے جانے والے 2 پلاسٹک کے کارخانوں کو سرب مہر کر دیا اور مشینری قبضے میں لے لی۔ شہر کے 267 رہائشی علاقوں میں قائم انڈسٹریل یونٹس کو نشاندہی کے بعد حتمی نوٹس بھجوائے گئے تھے۔ ڈیو مانیٹرنگ امین اکبر چوپڑا نے کوٹ کمبو کے علاقے میں گھر میں قائم دبئی پلاسٹک فیکٹری اور جمشید پلاسٹک فیکٹری کو سرب مہر کر دیا اور مشینری قبضے میں لے لی۔ DCO لاہور ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ میں فوارہ چوک پر قائم پارکنگ سٹینڈ کے معاملے کو دیکھنے کے لیے CEO پارکنگ سٹینڈ تاثیر راؤ کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ شاہ عالم مارکیٹ میں پارکنگ پلازا ہونے کے باوجود فوارہ چوک پر پارکنگ قائم ہے۔ اس حوالے سے تاجر اور شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ DCO لاہور کا اس بارے میں کہنا ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ پارکنگ سٹینڈ کے معاملے پر انہوں نے CEO لاہور پارکنگ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کا دورہ کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ کرائے کی مد میں ماہانہ کروڑوں روپے ادا کرنے والے 12 سے زائد اہم سرکاری دفاتر کو ایک ہی چھت تلے نئے سرکاری پلازا میں اکٹھا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں ایسے کئی سرکاری ادارے موجود ہیں جو سالوں سے پرائیویٹ عمارتوں میں آباد ہیں اور کرائے کی مد میں کروڑوں روپے حکومتی فنڈ سے ادا کرتے ہیں۔ ان سرکاری اداروں میں محکمہ ایکسائز، لیبر، توانائی، زکاتوش، ویمن ڈیولپمنٹ، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈسپنسریز، اسکول ایجوکیشن اور ضلع انتظامیہ سمیت کئی دیگر اہم ادارے شامل ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ وفاق میں تعینات گریڈ 20 کے 3 DMG افسران کی خدمات پنجاب نے مانگ لی۔ ان افسران کو چیف سیکرٹری پنجاب کی خصوصی قربت حاصل ہے۔ پنجاب حکومت نے خدمات وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد مانگی ہیں۔ ان افسران کو پنجاب میں اہم ذمہ داری ملنے کی توقع ہے۔ گریڈ 20 کے DMG افسر مظفر محمود، نوید علاؤالدین اور ظفر نصر اللہ کی خدمات وفاق سے مانگی گئی ہیں۔ نوید علاؤالدین کو پنجاب آنے پر سیکرٹری خزانہ تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ بیوروکریسی ترقی پانے والے اساتذہ کی تعیناتیوں میں رکاوٹ بن گئی۔ نومبر 2013 میں 63 ایسوسیٹ پروفیسرز 20ویں گریڈ میں پروفیسر کے عہدے پر ترقی پانے کے باوجود تقرریوں کے منتظر ہیں۔ 26 ستمبر 2013 میں کمیٹی کی سفارشات کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر کے 63 ایسوسیٹ پروفیسرز کو اگلے عہدے میں ترقی دینے کی منظوری دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن 18 نومبر 2013 میں جاری کیا گیا۔ 3 مہینے گزر جانے کے باوجود ایسوسیٹ پروفیسرز کی پروفیسر کے عہدے پر تقرریوں کے احکامات جاری نہیں کیے گئے۔
ज़िला इंतजामिया को 13 अरब 90 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की वसूली में 2 अरब 64 करोड़ रुपए खसारे का सामना। गुज़श्ता वसूलियों के हदफ का 68% हासिल किया गया। ज़िला इंतजामिया को 2013-14 के लिए 13 अरब 90 करोड़ रुपए बजट का तखमीना लगाया गया था, जिसमें से 2 फरवरी तक हदफ 8 अरब 30 करोड़ रुपए था, जिसमें से 5 अरब 65 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं और ज़िला इंतजामिया को 2 अरब 64 करोड़ रुपए खसारे का सामना है। इसमें सबसे ज़्यादा खसारा कमर्शलाइजेशन का है, जो 130% तक पहुंच गया है। मेट्रो बस सर्विस की पहली सालगिरह 10 फरवरी को मेट्रो बस 1 साल की हो जाएगी। मुलाजिमीन के लिए मेट्रो बस डिपो गजुमता में एक ग्रैंड फैमिली फंक्शन होगा। मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह 10 फरवरी 2013 को वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया था। मेट्रो बस की पहली सालगिरह के मौके पर तुर्क कंपनी अलबाना के ज़ेर एहतमाम 10 फरवरी को शाम 7 बजे गजुमता बस स्टेशन डिपो में ग्रैंड फैमिली फंक्शन का इनेकाद किया जाएगा। मेट्रो बस सर्विस के तमाम मुलाजमीन अपने अहलो अयाल के साथ सालगिरह तकरीब में शरीक होंगे। मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन बिलखुसूस ड्राइवर्स की फैमिलीज़ और बच्चों के लिए मुख्तलिफ गेम्स का अहतमाम भी किया जाएगा। फेसबुक ने अब रिपोर्टर्स का काम आसान कर दिया। 10 साल मुकम्मल होने पर फेसबुक ने हर अकाउंट होल्डर का पैकेज अपलोड कर दिया। इस सिलसिले का पहला पैकेज दिखाते हैं आपको लाहौर के साबिक MNA उमर सुहेल से आपट का। वासा के रेवेन्यू डायरेक्टोरेट ने माली साल 2013-14 के दौरान 2 माह में 52 करोड़ रुपए से ज़ायद रिकवरी करके वासा में नई तारीख रकम कर दी है। वासा रेवेन्यू डायरेक्टोरेट ने दिसंबर 2013 में 29 करोड़ से ज़ायद और माह जनवरी 2014 में 23 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी करके वासा की तारीख में 2 माह में 52 करोड़ से ज़ायद रिकॉर्ड रिकवरी कर ली है। वासा रेवेन्यू डायरेक्टोरेट के मुताबिक वासा ने रिकॉर्ड रेवेन्यू को जमा करने के लिए मखसूस SOP तैयार किया था, जिसमें बिलों की तरसील 100% सार्फिन के दरवाजे तक की गई। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में अमरीका में तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई के लिए फुल ब्राइट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में रेक्टर FC कॉलेज डॉक्टर जेम्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल समरो की रिपोर्ट। FC कॉलेज में कायम होने वाले फुल ब्राइट सेंटर का इफ्तिताह रेक्टर डॉक्टर जेम्स टिबी और यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीटा अख्तर ने किया। सेंटर के इफ्तिताह के बाद मुनक्किदा तकरीब में डॉक्टर नदीम फिरोज, डॉक्टर सलीमा हाशमी, डॉक्टर इकबाल रजा भी मौजूद थे। रीटा अख्तर ने कहा कि सेंटर के क़याम का मकसद फुल स्कॉलरशिप के तहत अमरीका में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा की रहनुमाई करना है। रीटा अख्तर का कहना था कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के तहत रवां साल 675 तलबा को अमरीका मुफ्त तालीम के लिए भेजा जा रहा है। बहुत स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं ना, वो जाना चाहते हैं अमेरिका। यहाँ हम बताते हैं ना हम किस तरह अप्लाई करें, प्रोग्राम्स कैसा है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करनी चाहिए, फाइनेंशियल एड कैसे मिलते हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बेनिफिट करें US एजुकेशन से। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के तहत अमरीका में तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी तकरीब में मदऊ किया गया था। मैंने LLM किया है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से और मैं 2011 में गया था और इनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट थी। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं ये सारा आपको देर अवेलेबल 24 आवर्स। स्टार्ट से लेके एंड तक सारे फुल ब्राइट वाले जो स्टाफ ऑफिशियल्स सब ने बड़ी मदद की थी। फ्रॉम इकट्ठे करना आपके कागजात और डॉक्यूमेंट्स, GRE देना, सब कुछ 100% सपोर्ट थी उनकी तरफ से। FC कॉलेज में कायम किए गए इस फुल ब्राइट सेंटर में जदीद लाइब्रेरी, टेस्ट सेंटर, ऑडिटोरियम और आर्काइव डिपार्टमेंट भी मौजूद है, जबकि सेंटर में स्कॉलरशिप के हसूल के लिए GRE टेस्ट, टोफल और मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के तरीके से भी आगाह किया जाएगा। कैमरामैन आतिफ यासीन और काशिफ बेग के साथ अकमल सुमरो, सिटी 42।
बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शहजादे सुल्तान बिन सुलेमान अल सऊद 14 रुकनी वफ्द के साथ कल लाहौर पहुंचेंगे। सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सुलेमान अल सऊद अपने 14 रुकनी वफ्द के साथ हफ्ते के सुबह इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। सऊदी शहजादे वफ्द के हमरा बादशाही मस्जिद का दौरा करेंगे। फिर गवर्नर हाउस में मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब, वज़रा, अरकान असम्बली और शहर के अशरफिया भी शिरकत करेंगे। फिर सऊदी शहजादे को पोलो ग्राउंड ले जाया जाएगा, जहाँ वो पोलो मैच देखेंगे। वाज़ेह रहे कि सुल्तान बिन सुलेमान अल सऊद 1985 में 515 डिस्कवरी शटल में खला का सफ़र कर चुके हैं और सऊदी एयरफोर्स में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सऊदी वली अहद के दौरे लाहौर के मौके पर तुर्क कंपनी अल बैराक की जानिब से शालामार बाग में खुसूसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। संगे मरमर की केमिकल जबकि पैदल गुजरगाहों की मैकेनिकल वॉशिंग की गई। दुरेनियाब की ये रिपोर्ट। सऊदी वली अहद और शाही खानदान के मुमकिना दौरा शालाबार बाग के हवाले से तुर्क वेस्ट कंपनी अल बैराक की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम में कंपनी के मैकेनिकल वॉशिंग यूनिट्स और सेंट्री वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। सफाई मुहिम की निगरानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन वसीम खोखर, असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन सोनिया गुल ने की। अल बैराक के मैकेनिकल वॉशिंग यूनिट्स ने शालामार बाग की पैदल गुजरगाहों को धोया, जबकि बाग में मौजूद संगे मरमरी हमाम को भी केमिकल से वॉश किया गया। अल बैराक के सेंट्री वर्कर्स ने शालामार बाग की सफाई भी की और कूड़ा करकट इकट्ठा किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन वसीम खोखर का कहना है कि सऊदी शाही मेहमानों को लाहौर की तारीखी इमारतों की सैर के दौरान खुशगवार माहौल फराहम किया जाएगा, जिसके लिए सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया है। अल बैराक हमेशा से रूटीन में अपनी एक्टिविटीज़ करवा रही हैं। थ्रू आउट द लाहौर हमारे काम हो रहे हैं। हमारे वर्कर्स मशीनरी सुबह से इधर काम कर रही है और मतलब अच्छे तरीके से कर रही है और सुबह से लगे हुए हैं वर्कर। काफ़ी अच्छा आपको देखने इसकी सीटिंग, इसकी पेमेंट्स, इसके अरेंजमेंट सारे हम काम कर रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेशन सोनिया गुल ने सिटी 42 को बताया कि अल बैराक ने हमेशा गैर मुल्की मेहमानों की लाहौर आमद के मौका पर अहम गुजरगाहों तारीखी इमारतों को सजाया है, ताकि खुशनुमा मुल्की तासुर उभर कर सामने आए। 3 मैकेनिकल स्वीपर्स हैं, मैकेनिकल वॉशर्स हैं, मैनुअल वर्कर्स के साथ साथ हमने अपने सैनिटरी वर्कर्स को एसेसराइज़ किया है वाइपर्स और सर्फ देकर, ताकि मार्बल्स की अच्छे से सफाई हो सके। उसके अलावा अल बैराक हमेशा ही जब भी कोई इस तरह फॉरेन डेलीगेशंस विज़िट्स होते हैं, हमने हमेशा ही अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया है, ताकि मुल्की और गैर मुल्की लोगों के लिए हम सफाई का अच्छा नमूना पेश कर सकें। अल बैराक की जानिब से सऊदी मेहमानों की आमद के मौका पर सफाई के खुसूसी इंतजामात लाहौर के तारीखी विरसे को खूबसूरत बनाने की एक काविश है, जिसे सारा साल जारी रहना चाहिए, ताकि शहरी भी इस खुशनुमा एहसास से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर दाऊद डेनलेडी ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब और सहाफ़ियों से मुलाकातें की और लाहौर चैम्बर का दौरा किया। उनका कहना है कि नाइजीरिया की मार्केट में पाकिस्तानी चावल, टेक्सटाइल मसनूआत, फार्मास्यूटिकल और ट्रैक्टर समेत दीगर एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए वाफर गुंजाइश मौजूद है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर ज़राअत डॉक्टर फ़ारूक जावेद, वज़ीर सनत चौधरी मोहम्मद शफीक, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी सनत और वाइस चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान बाहमी तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने नाइजीरिया से मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सरमायाकारी बोर्ड को सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में नाइजीरियन हाई कमिश्नर दाऊदा डेनलेडी ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नाइजीरियन हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान और नाइजीरिया के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए वो लाहौर आए थे। उनका कहना था कि लाहौर आकर बेहद खुशी होती है, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। उनका कहना था कि लाहौर और अफ्रीका की एक रियासत किनू एक दूसरे से बहुत मुमासलत रखते हैं और जल्द ही वहाँ सिंगल कंट्री ट्रेड फेयर होगा, जिसे लाहौर होस्ट करेगा। I find the people in Lahore very hospitable and very keen and they are industrious. I find them to be people who, despite the various challenges, are still able to go ahead and to continue with business as usual. लाहौर चैम्बर के दौरे के मौके पर नाइजीरियन हाई कमिश्नर दाऊदा डेनलेडी ने सदर इंजीनियर सुहेल लाशारी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड प्रमोशन जफर महमूद और साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन रहमतुल्लाह जावेद से मुलाकात की। हाई कमिश्नर दाऊदा डेनलेडी ने कहा कि सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफूद नाइजीरिया ले जाने का वादा किया है। लाहौर चैम्बर के सदर इंजीनियर सुहेल लाशारी ने कहा कि अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है और नाइजीरिया पाकिस्तानी ताजरों को इससे भरपूर फ़ायदा उठाने में मदद फराहम कर सकता है।
हुकूमत पंजाब ने महकमा CNW के 6 इंजीनियर्स को चीफ इंजीनियर्स के ओहदे पर तरक्की दी है और 5 EDO ज़राअत को ग्रेड 19 में तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। महकमा CNW के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर खालिद परवेज को चीफ इंजीनियर ग्रेड 20 में तरक्की देकर चीफ इंजीनियर नॉर्थ हाईवेज और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अब्दुल नासिर खान को ग्रेड 20 में तरक्की देकर चीफ इंजीनियर साउथ तैनात किया गया है। अब्दुल नासिर खान को लाहौर रिंग रोड के चीफ इंजीनियर का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अकबर अली को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की देकर चीफ इंजीनियर नॉर्थ बिल्डिंग तैनात किया गया है। डायरेक्टर FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने एडिशनल डायरेक्टर समीउर रहमान जामी की खिदमात एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सपोर्ट कर दी। एडिशनल डायरेक्टर समीउर रहमान जामी FIA पंजाब के साइबर क्राइम को देख रहे थे। डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खुसूसी मंजूरी के बाद समीउर रहमान जामी की खिदमात AHTC के सपोर्ट कर दी हैं। समीउर रहमान जामी AHTC को इंतहाई मतलूब ट्रैफिकर्स और 100 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के मुकदमात को देखेंगे और इन केसेस के हवाले से हफ्तेवार रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्टर FIA को दिया करेंगे। यूनाइटेड मोबाइल और डेवो बस सर्विस लिमिटेड के दरमियान बिजनेस इश्तराक का मुआहिदा तय पा गया। आवारी होटल में MOU पर दस्तखत की तकरीब में डायरेक्टर्स यूनाइटेड मोबाइल सैयद एजाज हसन, जावेद शकूर, आज़ाद लालाइनी, डेवो एक्सप्रेस के डायरेक्टर साद फारूकी, नायब सदर फैसल सिद्दीकी, GM मार्केटिंग शहरियार हसन समेत दीगर भी मौजूद थे। डायरेक्टर यूनाइटेड मोबाइल सैयद एजाज हसन और नायब सदर डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने MOU पर दस्तखत किए। मास्टर मल्टीफॉर्म की जानिब से अंजुमन हमायत इस्लाम के ज़ेर एहतमाम चलने वाले दारुशफ़क़त में रहने वाले बच्चों और बच्चियों में मैट्रेस तकसीम किए गए। राजगढ़ में दारुशफ़क़त में मैट्रेस तकसीम करने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मास्टर मल्टीफॉर्म के CEO अमजद अली ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मास्टर मल्टीफॉर्म के मैनेजर मार्केटिंग आसिम चौधरी, अंजुमन हमायत इस्लाम लेडीज़ विंग की एजाज़ी सेक्रेटरी नसरीन ज़ुबैर समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मास्टर मल्टीफॉर्म के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमजद अली और नसरीन ज़ुबैर ने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। NPNT ने डायरेक्टर पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के मुतालिक मुलाजमीन को मालूमात तक रसाई देने की हिदायत जारी कर दी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन इरफान इलाही को पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन ने दरख्वास्त दी थी कि PNT की जानिब से मंजूर शुदा मनसूबे की इकोनॉमिक रिसर्च के मुतालिक उन्हें भी मालूमात मुहैया की जाए ताकि वो भी मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के मुतालिक आगाह रहें। जबकि दूसरी जानिब मुलाजमीन को इन मालूमात तक रसाई ऑर्डिनेंस 2013 के तहत दी गई है। इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स में रीजनल डायरेक्टर्स की भर्ती के लिए होम सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान की सरबराही में इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल हो गया। सिविल सेक्रेटेरिएट दरबार हॉल में होने वाले इन इंटरव्यूज में सेक्रेटरी सर्विसेज सैयद मुबशर रजा, एडिशनल ID CTD आफ्ताब अहमद चीमा समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। आखिरी रोज कर्नल रैंक के 27 रिटायर्ड फौजी अफसरान इंटरव्यू के लिए पेश हुए। महकमा दाखिला ज़राए का कहना है कि इंटरव्यू का सिलसिला मुकम्मल होने पर अब इस नई भर्ती के लिए तकर्रुरनामे जारी करने का अमल शुरू किया जाएगा। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने जनवरी में 7 अरब 5 लाख रुपए के महसूलात इकट्ठे कर लिए। RTO ने गुज़श्ता साल की निस्बत 44% ज़ायद टैक्स की वसूली कर ली। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने साल 2014 के पहले माह में सेल्स टैक्स की मद में 2 अरब 5 लाख रुपए की वसूली की है। इसी तरह RTO ने इनकम टैक्स की मद में 5 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए हैं। RTO 1 ने गुज़श्ता साल जनवरी में जमा किए गए टैक्स के मुकाबले में 44% ज़ायद वसूली की है। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान ताहाल मजमूई तौर पर 45 अरब 9 लाख रुपए की टैक्स वसूलियाँ की हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अतोर की स्टील मिल्स के कंट्री हेड ज़ैक़ आदिल रिजवी ने मुलाकात की और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। वाइस चेयरमैन LTA ख्वाजा अहमद हसन और कोरिया के पोस्को ग्रुप के रेजिडेंट डायरेक्टर यू योंग हाउ भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में सरमायाकारी के मौक़े और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि निजी शोबे का मुल्क की तरक्की में किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी मराहत और सहूलतें फराहम कर रहे हैं। DG एक्साइज नसीम सादिक ने 2 ETO समेत मुतअद्दिद अफसरान और एहलकारों के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए हैं। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टोरेट पंजाब में तैनात AETO मुनव्वर अहमद वर्क को ETO फैसलाबाद, जबकि ETO एफ्यून फैक्ट्री लाहौर अंजुम रहमान को ETO राजनपुर तैनात किया गया है। AETO डायरेक्टोरेट पंजाब मोहम्मद सलीम को तब्दील करके AETO मुल्तान रहीम यार खान से इंस्पेक्टर इसहाक कुरैशी को तब्दील करके भगकर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन खालिद मसूद चौधरी ने अफसरान को हिदायत की है कि आइंदा माह रिकवरी 70% तक होनी चाहिए। नाकिस कारकर्दगी पर डायरेक्टर फैसलाबाद और बहावलपुर से नाराजगी का इजहार किया।
महकमे की कारकर्दगी को जांचने के लिए सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब खालिद मसूद चौधरी की सरबराही में डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ट्रांसपोर्ट हाउस में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में टैक्स रिकवरी, डिसिप्लिनरी केसेस और करप्शन केसेस का जायजा लिया गया। डीजी एक्साइज नसीम सादिक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब तक 55% रिकवरी हो चुकी है। बहावलपुर और फैसलाबाद डिवीजन में रिकवरी कम है। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान का कहना है कि अगर हुकूमत पंजाब ने तरक्याती प्रोजेक्ट्स के दौरान मस्मार किए जाने वाले पेट्रोल पंप्स के मालिकान को मुतबादिल जगह फराहम न की तो मुल्क भर में एहतजाजन कारोबार बंद कर देंगे। लाहौर प्रेस क्लब में चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ, चौधरी सादिक, चौधरी नईम और चौधरी इरफान समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल समी खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद मुल्क में कारोबारी तबका मुश्किलात का शिकार है। FIA पंजाब के एहलकारों की सुनी गई। डायरेक्टर पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फौरी तौर पर इमिग्रेशन अमले को नई वर्दी के लिए कपड़ा फराहम करने की हिदायत कर दी है। FIA में इमिग्रेशन अमला यूनिफॉर्म पहनता है और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इमिग्रेशन अमले को सरकारी तौर पर वर्दी फराहम नहीं की गई, जिस पर डायरेक्टर FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने इमिग्रेशन पंजाब के 180 मुलाजमीन को फौरी तौर पर नई वर्दी के लिए कपड़ा खरीद कर पीर के रोज़ तक तकसीम करने की हिदायत की है। सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर ना करने के खिलाफ पैरामेडिक्स का DG हेल्थ ऑफिस में एहतजाज। मुशीर सेहत से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद समेत दीगर मुतालिबात पूरे ना होने के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ ने डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ के दफ्तर में एहतजाज किया। सरकारी हस्पतालों और शोबा सेहत में काम करने वाले पैरामेडिक समेत लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। एहतजाज के शुरका ने पैरामेडिकल स्टाफ का स्केल 1 से 16 तक का सर्विस स्ट्रक्चर वज़ा ना होने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मासूम बच्चे ऊपर से दो पर्चे। 5वीं जमात के इम्तहानात में तलबा तालिबात से एक दिन में दो पर्चे लेने पर वालिदैन ने हुकूमत से इम्तहानी तरीक़ेकार को बदलने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद अहवाल जुनेद रियाज की इस रिपोर्ट में। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत 5वीं जमात के इम्तिहान का आगाज़ हो चुका है। रवां साल 1,13,288 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। डेट शीट के मुताबिक उम्मीदवारों से एक दिन में दो पेपर्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन पर नफसियाती दबाव बढ़ गया है। तलबा का कहना है कि एक दिन में दो पेपर्स लेने से उनके नताइज पर बुरा असर पड़ेगा। एक दिन में दो पेपर होने हैं, जिसकी वजह से हम उनकी तैयारी नहीं कर पा रहे। एक दिन में हमारे से दो पेपर लिए जा रहे हैं। पेपर जो हम तैयारी कर रहे हैं आउट ऑफ कोर्स आ रहा है। मैथ का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो बुक से आया होगा, सारे उन्होंने पता नहीं कहाँ से दे देते हैं। वालिदैन ने भी एक दिन में दो पेपर्स लिए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि छोटे बच्चों से दिन में एक से ज़ायद पेपर लेना नाइंसाफ़ी है। तरीकाकार ये ठीक नहीं था। ठीक है, एक दिन में बेशक ये छुट्टी ना देते, लेकिन बच्चों का एक दिन में एक पेपर होता। एक दिन में दो पेपर के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बच्चे प्रिपेयर ही नहीं कर पाए थे अच्छी तरह से अपने दोनों पेपर्स को, क्योंकि माइंड सेट नहीं थे उन। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के हुकाम का कहना है कि वक़्त की कमी की वजह से एक दिन में दो पेपर्स लिए गए। आइंदा साल इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिन भर मुतादिद परवाजें घंटों ताख़ीर का शिकार रहीं, जबकि दिन भर अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी रहा। नबील रजा मलिक की रिपोर्ट। PIA की अबूज़बी, जद्दा, इस्लामाबाद, सक्कर और रहीम यार खान से आने जाने वाली परवाज़ों समेत शाहीन एयरलाइंस की जद्दा और कराची, जबकि सऊदी एयरलाइंस की जद्दा आने जाने वाली परवाज़ें घंटों तख़ीर का शिकार हुईं। उधर यूरोप से जूली को 32 साल बाद लाहौर पहुँचाने वाले उनके दरीना दोस्त चौधरी मोहम्मद नियाज सारड़ 1 माह से ज़ायद क़याम के बाद वापस यूरोप रवाना हो गए, जिन्हें जूली ने खुद एयरपोर्ट पर रुखसत किया। मैं पाकिस्तान छड्डण आया, अज जूली मैनू एयरपोर्ट पर छड्डण आया भी मैं वापस चलिया, क्योंकि जो कोई मेरे जिम्मे आए अल्लाह ताला ने खैर खरीद नाल साडा वो टाइम गुजारिया है और असी बहुत खुश हैं। और पाकिस्तान तो जान दे जी नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां देता है तो फिर भी सान जाना पड़ता है। शाह साहब के बहुत मशहूर हैं कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमारी वापसी में भी उनका बहुत हाथ था और हाफिज़ अमीर साहब का बहुत हाथ था और पूरी टीम का ही जो था। इन्होंने इतना तावन किया हमारे साथ यूरोप में भी, फिर सऊदीया में भी, और तकरीबन जो दोस्तों की तरह हमने वक़्त गुजारा और बहुत अच्छा इन्होंने जो है हमारे साथ तावन किया। सूबाई वज़ीर बराए औकाफ अता मोहम्मद मानिका, एयरलिक लाहौर के सदर अहमद भट्ट, सेनेटर कामल अली आगा, सेनेटर एतजाज़ एहसन और उनकी अहलिया बुशरा एतजाज़ एहसन
وفاقی وزیر برائے امور کشمیر برجیز طاہر، MNA رانا افضال حسین، وفاق کے وکیل اکرم شیخ، اسپیکر قومی اسمبلی سردار محمد ایاز صادق اور ان کی اہلیہ، وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رانا تنویر حسین، وفاقی وزیر برائے خوراک سکندر حیات بوسن اور سیکٹری ایویشن محمد علی گردیزی بھی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ PIA کی کراچی سے آنے والی پرواز PK 304 پر مزاحیہ شاعر خالد مسعود سمیت سول ایویشن کے ڈائریکٹر ایئرپورٹ سروسز القرا عتیق بھی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ سوئی نارتھرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خواہ حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ SNGPL لاہور ریجن آفس گرو مانگٹ روڈ پر منعقد ہونے والی محفل میلاد میں چیف بلنگ آفیسر شہزاد آوان، ظہیر نارو، زبیر احمد خان، میاں فہیم ارشد، شبیر احمد خان، فاروق علی آوان، مفتی نعیم جاوید نوری، علامہ منصور قریشی اور رانا وقار سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تحریک انصاف اور لیبارڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے تعاون سے معذور افراد کی بحالی کے لیے 2 روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ والٹن شکیل پارک میلاد چوک میں لگائے جانے والے کیمپ کا انعقاد تحریک انصاف والٹن UC7 کی صدر ڈاکٹر سمیہ توقیر کی جانب سے کیا گیا۔ 2 روزہ کیمپ کے اختتامی روز والٹن سے تعلق رکھنے والے 33 معذور مریضوں نے کیمپ میں رابطہ کیا، جہاں ماہر امراض دماغ و نفسیات ڈاکٹر غزالہ موسیٰ نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور لیبارڈ کے عملے نے رجسٹریشن کے بعد ضرورت کے مطابق مریضوں کو لیبارڈ ہسپتال اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھجوایا۔ تعلیمی سرگرمیوں پہ ایک نظر سٹی تعلیم میں بیگم گورنر پروین سرور نے اسپیچ اینڈ لینگویج اسکول فار اسپیشل ایجوکیشن کا دورہ کیا اور خصوصی بچوں سے ملاقات کی۔ خصوصی بچوں نے بیگم گورنر کو گلدستہ بھی پیش کیا۔ گلبرگ 3 میں واقع اسپیچ اینڈ لینگویج اسکول فار اسپیشل ایجوکیشن میں بیگم گورنر پروین سرور نے دورہ کیا اور خصوصی بچوں کو دی جانے والی تعلیمی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسپیچ اینڈ لینگویج اسکول کی ڈائریکٹر تانیہ کامران، پرنسپل سلمہ افتخار، زارا احسن، سمیرہ بابر، بشرا گلزار اور صدف نیامت سمیت خصوصی بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کنیٹ کالج کے شعبہ پولیٹیکل سائنس اور فائن آرٹس کے زیر تمام امن کے قیام اور نوجوانوں کے کردار کے موضوع پر تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات کی کثیر تعداد نے نمائش میں شرکت کی۔ سعدیہ خان کی یہ رپورٹ۔ غوث اعظم روڈ پر واقع کنیٹ کالج میں منعقد ہونے والی نمائش میں افغانستان کی تحریک عمل کے صدر بسم اللہ، اسپیکر امن سید اکرام اور آرٹسٹ حماد اللہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر کالج کی پرنسپل رخسانہ ڈیوڈ، وائس پرنسپل ڈاکٹر نگہت خان سمیت اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ طالبات نے کالج انتظامیہ کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں میں قوت برداشت کم ہونے سے ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان سے ایک آئے ہوئے تھے پینٹر، انہوں نے پٹ اپ کیا اپنی ساری ایگزیبیشن کی کلیکشن، وچ از ویری پازیٹیو کہ آپ کس طرح سے تھرو آرٹ کلچر آپ اپنا ایک میسج کنوے کر سکتے ہیں ٹوورڈز پیس بلڈنگ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن۔ ایگزیبیشن اچھی تھی، پیس کے لیے ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے کنیٹ کالج نے، تو ایسے اور چیزیں ہوتی رہنی چاہیے، ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے، اس سے امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے لوگوں کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں اور جو ہمارے خیالات ہیں ان کو تھوڑا چینج کیا جائے۔ نمائش میں 100 سے زائد فن پارے رکھے گئے۔ آرٹسٹ حماد اللہ کا کہنا تھا کہ نمائش کے انعقاد کا مقصد افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوستانہ فضا قائم کرنا ہے۔ آرٹ کے ذریعے پیس کے لیے کام کرنا ہے، میسج ہے امن کا افغانستان سے پاکستان تک پہنچانا۔ طالبات اور دیگر شرکا کا کہنا تھا ایسی نمائشوں کے انعقاد سے رویوں میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ نمائش کے انعقاد کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قائم کرنا ہے، جس سے معاشرے میں امن اور بھائی چارے کا پیغام جائے گا۔ کیمرامین سعید مراج کے ساتھ سعدیہ خان، سٹی 42۔ ٹی وی، اسٹیج اور ریڈیو کے معروف اداکار صداکار پرائڈ آف پرفارمنس غیور اختر کی نماز جنازہ میاں میر قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شالیمار لنک روڈ کے تاجروں نے مارکیٹ میں چوری اور ڈکیتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر شالیمار لنک روڈ کو 1 گھنٹہ تک بلاک کیے رکھا۔
تاجروں کے احتجاج کے باعث شالیمار لنک روڈ پر ٹریفک بری طرح سے جام رہی، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاجروں نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ سب انسپکٹر خادم حسین نے ڈکیتی کے مقدمے کے اندراج کے لیے بھاری رشوت لی ہے، اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ فیروزپور روڈ پر میٹرو روٹ پر ایلیویٹڈ یو ٹرن کی تعمیر کے باعث ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے سے شہری اذیت کا شکار ہونے لگے۔ چونگی امر صدو چوک پر ایلیویٹڈ یو ٹرن کی تعمیر کے سلسلے میں تعمیراتی کام جاری ہونے کے باعث کینچی سے چونگی امر صدو چوک تک ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا۔ قریب ہی جنرل ہسپتال ہونے کے باعث مریضوں کو لے جانے والی ایمبولینسز بھی ٹریفک میں پھنسی رہتی ہیں۔ اپگریڈیشن کے باعث صوبے کے تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن 17 فروری کے بعد ادا کی جائیں گی۔ اے جی آفس آنے والے سائلین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو سسٹم بند کرنے سے قبل کوئی متبادل انتظام کرنا چاہیے تھا۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کے دفتر میں کمپیوٹر سسٹم اپگریڈیشن کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ اپگریڈیشن کے باعث سسٹم 16 فروری تک بند رہے گا اور اس دوران صوبے بھر کے سرکاری محکموں کے ملازمین کی تنخواہیں اور پینشنز ادا نہیں کی جائیں گی۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی بات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے خصوصی بچوں کے مابین ایتھلیٹکس کے مقابلے ہوئے۔ خصوصی بچوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ عامر رضا خان کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پنجاب اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے ان مقابلوں میں لاہور، شیخوپورہ، قصور اور کہنا کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ ذہنی معذور بچوں کی 100 میٹر دوڑ میں شرکپور کے شہزاد مقبول نے پہلی، اقبال ٹاؤن کے ایم بلاول نے دوسری اور ظہیر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ گرلز بلائنڈ کیٹیگری میں اقبال ٹاؤن کی ہما اشرف نے پہلی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی رابعہ اسلام نے دوسری اور سانگلا ہل کی سائمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ بچیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ایونٹ سے بھرپور لطف اٹھایا ہے۔ لوگوں نے بلائنڈس کو، ڈسیبلس کو بھی آگے کیا ہے، تو میں تو کہوں گی یہ ایک اچھی بات ہے اور آگے بھی کرنا چاہیے انہیں۔ بہت زیادہ انرجی ہے، یہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، یہ زندگی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس۔ لڑکوں کی بلائنڈ کیٹیگری کی 100 میٹر دوڑ میں جوہر ٹاؤن کے زاہد محمود نے پہلی، جی سی یو کے عبدالشکور نے دوسری اور پنجاب یونیورسٹی کے ضیاء الدین نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ویل چیئر ریس میں فہد اسحاق نے پہلی، فیصل مرتضیٰ نے دوسری اور نواز رشید نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ محمد زاہد نے ایونٹ کے انعقاد کو سراہا۔ پنجاب حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک سیر و تفریح کا بہت اچھا جو ہے نا موقع دیا ہے۔ اسپیشل چلڈرن نے ثابت کیا کہ اگر انہیں مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ بھی نارمل زندگی گزارتے ہوئے کسی بھی صحت مند فرد سے کم نہیں۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول میں جہاں معاشرے کے تمام طبقات حصہ لے رہے ہیں، وہیں خصوصی بچے بھی ان کھیلوں میں حصہ لے کر اپنا حصہ بٹور رہے ہیں۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ہفتے کی صبح لاہور سے دبئی روانہ ہوگی۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں روانگی سے قبل ٹیم کے مینیجر علی ضیاء نے کھلاڑیوں کے گروپ فوٹو کا اہتمام کیا، جس میں کھلاڑیوں نے خوشگوار لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرایا۔ قومی انڈر 19 ٹیم ہفتے کی صبح لاہور سے دبئی کے لیے روانہ ہوگی۔ مینیجر علی ضیاء کا کہنا ہے کہ ٹیم پاکستان کے بہترین نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اور یہ ٹیم تمام مد مقابل ٹیموں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ حساس ادارے کی کارروائی کے حوالے سے حساس ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے 3 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزمان عبادت گاہ پر حملے کا منصوبہ کر رہے تھے۔ عرفان ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ان سے لیں گے۔ عرفان، بتائیے گا ملزمان کا تعلق کہاں سے بتایا جا رہا ہے؟ جی ریحان، اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں اطلاعات موصول ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب ایک قادیانے کی عبادت گاہ تھی، جس کے قریب پولیس کی جانب سے اور حساس اداروں کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے 3 جو مبینہ جو دہشت گرد تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور پولیس جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تینوں مبینہ دہشت گرد ہیں یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ کے اوپر حملے کی پلاننگ کر رہے تھے، جس پر ان کو گزشتہ روز وہاں پہ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے عبادت گاہ جو قادیانی کی عبادت گاہ تھی اس کا نقشہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ان کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عرفان ملک ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ بار کے صدارتی امیدواروں کی نیوز نائٹ میں ایشوز پر دلچسپ بحث۔ شفقت چوہان نے کہا کہ بینچ اور بار میں فاصلے بڑھ گئے، بلیک میلنگ اور سیاسی مداخلت میں اضافہ، جبکہ بار کے وقار میں کمی ہوئی ہے۔ چودھری محمد نعیم کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में हामिद खान और मियां असरार ग्रुप के मुतफिका उम्मीदवार शफकत महमूद चौहान, आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नईम और सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की। शफकत महमूद चौहान का कहना था कि बार को जिस तरह चलाया गया वो इस तरह नहीं चलाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जाने के बाद बार के रोब और दबदबे में कमी आई है। वो मुंतखब हुए तो नौजवान वकला को सीनियर वकला के साथ 15 से 20 हजार रुपयों के वजीफे पर 2 साल के लिए तजुर्बा हासिल करने का मौका दिलवाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस का निजाम लाएंगे और हर महीने एग्जीक्यूटिव्स के इजलास को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने डिविजनल सतह पर हाई कोर्ट के बेंचों के क़याम के मुतालबे पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। चौधरी मोहम्मद नईम ने कहा कि उन्होंने लाहौर बार के सदर के तौर पर बेनोवलेंट फंड का आगाज किया और अब वो नौजवान वकला के लिए नौजवान डॉक्टरों की हाउस जॉब की तरह का निजाम लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि वकला टैक्स देते हैं, लिहाजा उनके टैक्स से उनकी फलाह के लिए मंसूबे बनने चाहिए। चौधरी नईम ने कहा कि वो हाई कोर्ट के डिविजनल बेंचों के क़याम की हिमायत करते हैं। दोनों उम्मीदवारों ने जुडिशल पॉलिसी, जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल कमीशन जैसे इश्यूज पर अपनी राय भी पेश की। सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मलिक अशरफ कोकर का कहना था कि बार को ये एजाज हासिल है, उसने अपने अंदर जमहूरियत को बरकरार रखा है। इस मरतबा भी 17,356 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान वकला के लिए रोजगार के बंदोबस्त जैसे वादे हर इलेक्शन में होते हैं मगर उनको पूरा नहीं किया जाता। उन्होंने निशानदही की कि बार में IT और लाइब्रेरी की सूरत हाल भी अफसोसनाक है। शहर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल आप जान सकेंगे सिटी अदालत में। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन इमरान इसहाक ने गैर मयारी अशिया खुरनोश की फरोख्त पर दुकानदारों और स्टोर मालिकान को जुर्माने कर दिए। गैर मयारी जूस बनाने पर शीजान बेकर्स को 21 फरवरी को तलब कर लिया है। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन इमरान इसहाक की अदालत ने महकमा खुराक और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से गैर मयारी अशिया खुरनोश की तैयारी और फरोख्त पर दुकानदारों, स्टोर मालिकान और फैक्ट्री मैनेजर्स के खिलाफ चालान भिजवाए गए थे। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान इसहाक ने गैर मयारी जूस बनाने पर शीजान बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स के नुमाइंदगान को 21 फरवरी को तलब किया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अहमद फैब्रिक्स को 62 लाख का नादहिंदा करार देकर नोटिस जारी कर दिया है। अहमद फैब्रिक्स ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 62 लाख रुपए कर्जा लिया। बैंक की जानिब से बार बार नोटिस जारी होने के बावजूद अहमद फैब्रिक्स ने कर्जा अदा नहीं किया। रिकवरी न होने पर नेशनल बैंक की जानिब से अहमद फैब्रिक्स को नादहिंदा करार देकर नोटिस जारी कर दिया गया है। पंजाब बार काउंसिल एनरोलमेंट फीस में लाखों रुपए के घपलों का इंकशाफ। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने 48 फाइलें पकड़ ली। इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर बार मुलाजिम नवीद भट्ट को बरतरफ करके उसके खिलाफ थाना सिविल लाइन में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई। पंजाब बार काउंसिल में एनरोलमेंट फीसों में जाली बैंक मोहरों के जरिए लाखों रुपए के घपले करने का इंकशाफ हुआ है। और अब सिटी फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में छठी मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन LTC ख्वाजा अहमद हसन और प्रोफेसर ख्वाजा सादिक हुसैन समेत 7 ममालिक के तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा 2 रोज़ा मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में साबिक प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा सादिक हुसैन, चेयरमैन LTC ख्वाजा अहमद हसन, प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर GP अग्रवाल, डॉक्टर अंदिका समेत सीनियर फैकल्टी मेंबरान, नौजवान डॉक्टर्स और तालिबात ने शिरकत की। एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की 3 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस के साइंटिफिक सेशन का PC होटल में इनेकाद। सीनियर प्रोफेसर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स ने शिरकत की। एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की 24वीं 3 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ PC होटल में साइंटिफिक सेशंस का इनेकाद किया गया। अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग वर्कशॉप और हेपेटोलॉजी सिम्पोजियम में प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन्नबी तैयब, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल शेख, डॉक्टर अली हाशमी, डॉक्टर अदनान खान, डॉक्टर मोहम्मद आबिद, डॉक्टर नदीम ख्वाजा, डॉक्टर मजहरुल इस्लाम समेत फैमिली फिजिशियंस की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहर के मौसम का अहवाल आप जानेंगे सिटी। सुबह के वक्त शहर हल्की धुंध की लपेट में रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त शहर में हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर